Welcome to Divine Verse. आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, बाइबल में छुपे रहस्यमय वचन। क्या आपने कभी बाइबल में ऐसे वचनों के बारे में सोचा है जो अनजाने में रह गए हैं? ये वचन हमें अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर विचार करने का अवसर देते हैं। आज हम इन वचनों के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें आध्यात्मिक वृद्धि में मदद मिलेगी। मायावी वचन का मतलब है ऐसे वचन जो हमें सीधे तौर पर समझ नहीं आते या जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये वचन कई बार ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि उनके भीतर कोई गहरा रहस्य छिपा हो। इन वचनों में एक गहराई होती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये समझने में भले ही कठिन लगें, लेकिन इनका महत्व बाइबल की व्याख्या में बहुत अधिक है। जब हम इन रहस्यमय वचनों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं और ईश्वर के शब्दों के साथ और अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। आइए हम पहले पद उपदेश 25:2 पर बात करते हैं। इस पद में कहा गया है, ईश्वर के कार्यों का खोज करना महान है। इसका अर्थ है कि हमें ईश्वर के कामों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम उनकी योजना और कार्यों का अनुसंधान करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में उनके उद्देश्य और मार्गदर्शन को समझने का अवसर मिलता है। यह पद हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने मन और हृदय को खोलें ताकि हम ईश्वर की महानता और उनकी कार्यशैली को पहचान सकें। अब अय्यूब 38:4 पर चलते हैं। इस पद में ईश्वर ने अय्यूब से पूछा, तू कब से है जब पृथ्वी की नींव रखी गई? यहाँ ईश्वर अय्यूब को यह बताना चाहते हैं कि उनकी शक्तियों और ज्ञान की तुलना में मानव की समझ कितनी सीमित है। ये प्रश्न हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी बार अपने जीवन की कठिनाइयों में ईश्वर के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन में कई बार हम ईश्वर के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते, लेकिन हमें उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं मत्ती 13:11 की। इस पद में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को जानने का अधिकार दिया गया है, परंतु उन्हें नहीं। यहां यीशु ने उदाहरणों का प्रयोग करते हुए गूढ़ अर्थों को समझाने की कोशिश की। ये दृष्टांत केवल साधारण कहानियां नहीं है, बल्कि इनका गहरा अर्थ है जो हमें आत्मिक ज्ञान और समझ प्रदान करता है। जब हम इन दृष्टांतों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि वे हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इसके बाद हम गलातियों 6:7 पर आते हैं। इस पद में लिखा है, जो कोई बीज बोता है वही काटेगा। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारे कार्यों का परिणाम हमारे सामने आता है। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि हम बुरे कार्य करेंगे तो बुरे परिणाम का सामना करना पड़ेगा। यह सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारियां हमारे कार्यों के परिणामों से जुड़ी होती हैं। इन सभी पदों का एक सामान्य संदेश है कि वे पहले दृष्टि में रहस्यमय या अस्पष्ट लग सकते हैं, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो इनका अर्थ स्पष्ट होता है। इन पदों का अध्ययन करना और इनकी व्याख्या करना बाइबल के गूढ़ ज्ञान को समझने में मदद करता है। यह हमें ईश्वर के कार्यों और उनके उद्देश्यों को समझने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है, और हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अब हम अय्यूब 38:4 पर चलते हैं। इस पद में ईश्वर ने अय्यूब से पूछा, तू कब से है जब पृथ्वी की नींव रखी गई? सोचिए, ये शब्द कितने गहरे हैं। यहाँ ईश्वर सिर्फ अय्यूब से सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि वे हमें यह भी बता रहे हैं कि उनकी शक्तियों और ज्ञान की तुलना में मानव की समझ कितनी सीमित है। जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, हम अक्सर ईश्वर से प्रश्न पूछते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से ईश्वर हमें यह याद दिला रहे हैं कि हमारे दृष्टिकोण की सीमाएं हैं। क्या हमें लगता है कि हम सभी उत्तरों को जान सकते हैं? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी बार अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि कई बार हमारे लिए यह मुश्किल हो जाता है कि हम ईश्वर के दृष्टिकोण को समझें। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी सीमित समझ के बावजूद ईश्वर का ज्ञान और उनकी योजना हमेशा हमसे आगे होती है। इसलिए जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।
ये विश्वास हमें संतुलन और शांति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे सबसे अच्छे हित के लिए काम कर रहा है। ईश्वर हमें यह सिखाते हैं कि भले ही हम ना समझ पाएं, उनकी योजना में हमेशा कुछ खास है। अब बात करते हैं मत्ती 13:11 की। इस पद में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को जानने का अधिकार दिया गया है, परंतु उन्हें नहीं। यह एक बहुत ही गहरा संदेश है। यीशु ने यहाँ पर दृष्टांतों का प्रयोग किया, जिससे वह गूढ़ अर्थों को सरलता से समझाना चाहते थे। क्या आपको पता है, ये दृष्टांत केवल साधारण कहानियां नहीं हैं। दरअसल इनका एक गहरा अर्थ है जो हमें आत्मिक ज्ञान और समझ प्रदान करता है। जब हम इन दृष्टांतों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि वे हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। माना कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि यीशु क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जब हम ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो ये कहानियां हमें नई दृष्टि देती हैं। उदाहरण के लिए, जब यीशु एक बीज की कहानी सुनाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि विश्वास को भी उसी तरह से बढ़ने और फलने फूलने की जरूरत होती है। ये दृष्टांत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वे हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को समझने के लिए तैयार हैं। यह केवल एक शब्द या एक कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए एक दिशा निर्देश है। इसलिए जब आप अगली बार किसी दृष्टांत को सुने तो उसे केवल एक साधारण कहानी के रूप में न लें। उसके गहरे अर्थ को खोजने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि कैसे ये बातें आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। ये रहस्य हमें आत्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें ईश्वर के करीब लाते हैं। अब हम गलातियों 6:7 पर चर्चा करते हैं। इस पद में लिखा है, जो कोई बीज बोता है वही काटेगा। यह सिद्धांत हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करता है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, सच्चाई से जीना और प्यार बांटना, तो हम सकारात्मक परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे एक किसान जो अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज बोता है, उसी तरह हमारे कार्य भी हमारे जीवन में फलित होते हैं। लेकिन अगर हम बुरे कार्यों का चुनाव करते हैं, जैसे धोखा देना, नकारात्मकता फैलाना या दूसरों को चोट पहुंचाना, तो हमें इसके नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यह सिद्धांत सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। हमारे कार्यों का प्रभाव हमारे चारों ओर की दुनिया पर पड़ता है और यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस सिद्धांत का एक गहरा अर्थ है, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। ये विचार हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जानें कि हमारे कार्य किस दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम अच्छे बीज बोते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों को सोच समझकर करें, क्योंकि यही हमारी और दूसरों की जिंदगी को संवारने का एक रास्ता है। अब हम कुछ धर्मशास्त्रियों और बाइबल विद्वानों के विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कई विद्वान यह मानते हैं कि इन रहस्यमय वचनों की गहराई को समझने के लिए हमें उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को जानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, उपदेश 25:2 की बात करें तो यह एक समय में लिखी गई थी जब ज्ञान की खोज करना एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। इसी तरह अय्यूब 38:4 में ईश्वर का प्रश्न अय्यूब की स्थिति को दर्शाता है, जो एक जटिल सामाजिक और धार्मिक ढांचे में जी रहा था। इन संदर्भों को समझने से हमें इन वचनों का वास्तविक अर्थ और महत्व जानने में मदद मिलती है। विभिन्न अनुवादों का भी इस अर्थ पर बड़ा प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, जब हम मत्ती 13:11 के विभिन्न अनुवादों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ अनुवाद गूढ़ता को और बढ़ा सकते हैं, जबकि अन्य इसे और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए बाइबल के विभिन्न अनुवादों का अध्ययन करना आवश्यक है ताकि हम समझ सकें कि ये पद हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हैं। अब चलिए कुछ व्यक्तिगत विचार साझा करते हैं। मेरे लिए ये वचन न केवल शैक्षिक हैं, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। जब मैं गलातियों 6:7 के सिद्धांत पर विचार करता हूं तो मुझे यह याद आता है कि मेरे कार्यों के परिणाम हमेशा मेरे सामने आते हैं। यह विचार हमें अपने कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाता है।
और यह हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा अच्छे कार्य करें। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने अनुभवों पर विचार करें। क्या कभी आपने महसूस किया है कि बाइबल के ये रहस्यमय वचन आपके जीवन में कैसे काम कर सकते हैं? इन्हें समझने से आपको कौन सी आध्यात्मिक वृद्धि मिली है? अपने अनुभवों को साझा करना न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभदायक हो सकता है। अब हम इस वीडियो के मुख्य बिंदुओं का संक्षेप में पुनरावलोकन करते हैं। हमने देखा कि कैसे विभिन्न पदों को समझने के लिए उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों की आवश्यकता होती है। हमने यह भी चर्चा की कि विभिन्न अनुवाद कैसे अर्थ को प्रभावित कर सकते हैं। इन रहस्यमय वचनों का अर्थ जानने से न केवल ज्ञान प्राप्त होता है बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बाइबल की और भी गहराइयों को जानने और समझने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। क्या आपने कोई अन्य रहस्यमय वचन देखा है जो आपको प्रभावित करता है? अपने विचारों को टिप्पणियों में साझा करें ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। आखिर में मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए कंटेंट को न चूकें। आप हमें यह भी बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर और जानना चाहेंगे।